युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे से नो टू ड्रग्स लाइव कंसर्ट को लेकर मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने कई बड़े अपडेट साझा किए। इस दौरान बताया गया कि कार्यक्रम में से नो टू ड्रग्स थीम पर आधारित 3 विशेष गाने लॉन्च किए जाएंगे, जिन्हें युवाओं तक एक एंथम की तरह पहुंचाने की तैयारी है, ताकि संगीत के माध्यम से नशे के खिलाफ मजबूत संदेश दिया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिगैलिया इवेंट्स की तरफ से कबीर कादियान, एक कदम जिंदगी की तरफ से राकेश खंडेलवाल और HIDM की तरफ से मनमोहन सिंगला मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि युवाओं के जबरदस्त रिस्पांस और लगातार बढ़ती रजिस्ट्रेशन संख्या को देखते हुए 23 मई को होने वाला लाइव कंसर्ट अब हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम की बजाय ट्यूलिप रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का समय पहले की तरह शाम 6 बजे ही रहेगा। इसके अलावा भी आयोजकों ने कई और जानकारियां साझा की। ये सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस कंसर्ट को लेकर उनका क्या कहना है। और ये जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो है जो कि वेन्यू को लेकर है कि आप लोगों का साथ और आप लोगों का जो कवरेज था और जो यूथ का जो सपोर्ट था वो इतना ज़्यादा रहा कि हमारे अभी तक 1275 टिकट्स का क्या एक रजिस्ट्रेशन आ चुका है। मतलब जो यूज़र प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर रहा था, जो कि लिंक हमने चलाया था आपके माध्यम से, उस लिंक पर हमारे अभी तक 450 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था कल तक। और उस 450 रजिस्ट्रेशन में जो टिकट रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा है, बट हमने जो एक को कॉल करके पूछा है उसके अनुसार 1200 टिकट्स का हमारा क्या रहा है, अभी तक फुलफिलमेंट रहा है। तो उसको देखते हुए हमारा वेन्यू चेंज करने का प्रोग्राम बना। रीज़न बीइंग क्योंकि हमें आपने बताया था कि हमारे पास HU में 1900 सीट्स का क्या था प्रोग्राम था, वहाँ पे 1952 टोटल सीट्स हैं। और हमें बताया कि हमारे साथ स्पोर्टर्स आप लोग सारे जुड़े हुए हैं और हमारी खुद की फैमिली स्पोर्टर्स हैं, और इवन जो यूथ है, जो बहुत और यूथ हमारे को कॉल करके कह रहा था कि हमें उस प्राइस में हमें वो जो अमाउंट्स की टिकट चाहिए। तो उसको देखते हुए हमने HU को छोड़कर एक बार उनसे हम टुलिप की तरफ शिफ्ट हुए हैं, और टुलिप हमारा फाइनल हमारा एक वेन्यू है जो कि और बड़े स्तर पर हम ये प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो तरह से नो टू ड्रग्स की मुहिम जो पूरी टीम ने चलाई है, रेगेलिया इवेंट ने चलाई है, जो एक मूवमेंट, जो एक स्पार्क जो सोचा था कबीर ने कि भाई हम ऐसा कुछ करते हैं, वो सब चलाया। तो इस तरीके से बात हुई, जैसे कि NGO हमारे साथ जुड़ी एक कदम ज़िंदगी की ओर, कि जो हम कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट का माध्यम है उसको अच्छा करेंगे। उसी प्रकार से जब मेरी कार्तिक से बात हुई तो इसने अपने जिया जी से बात की है ऑन द शॉर्ट नोटिस कि हमें टुलिप में ये वेन्यू शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इनका बहुत सहयोग रहा। तो मैं संजय सातरोडिया जी का और अजय गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम है। और आज हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमने अपनी टिकट्स भी आउट कर दी है, जो कि आपको अलग अलग सेंटर्स पर जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन पर मिलेगी। ये हमारी VIP टिकट्स का लेआउट रहेगा पूरा, और ये हमारे जो एक जनरल स्टैंडिंग टिकट्स रहेगी उसका आउट रहेगा। तो ये पूरा हमारा प्रोस्पेक्ट है कि अब जो 23 मई का फाइनल इवेंट है वो हमारा टुलिप रिजॉर्ट में फाइनल है, जिसके अंदर हमने यूथ की जो एंट्रीज थी उसकी कैपेसिटी हमने 500 से करके अब 1500 कर दी है। और ये पूरा हमारी टीम से निर्णय लेकर किया गया। जी अजय भक्ता हैं जो सिंगर हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। कई यूट्यूबर्स हैं हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं इस मुहिम को, और उस दिन हमें देखने को भी मिलेंगे सारे एज ए गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। आज उनका गाना लॉन्च था अजय भक्ता जी का, तो वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, तो उनका सपोर्ट है। उनकी वीडियोस आ चुकी है जो हमारे मेन इंस्टाग्राम जो रेगेलिया इवेंट्स है उस पर देखने को मिलेगी आपको, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और भी अन्य जो यूट्यूबर्स हैं, जो टॉप इंडिया के 3 यूट्यूबर्स हैं, उनका हमारे साथ सपोर्ट है। लाइक सुजल ठकराल है, जयन है, उसके बाद दुष्यंत कुकरेजा है, सचिन माथुर है, सारे जो भी बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका हमारे साथ सपोर्ट मिल रहा है। और जैसे जैसे टाइम आएगा उनकी वीडियोस हमारे आगे आती जाएगी। तो टाइमिंग में भी कुछ नहीं, टाइमिंग वही है अमित जी, टाइमिंग का कोई भी चेंज नहीं है, टाइमिंग वही रहेगी। सिर्फ वेन्यू चेंज किया है, वो भी इसलिए कि जो रिस्पांस हमें मिला उसके कारण हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि यूथ जो है वो इसको जुड़ रहा है। और कहीं ना कहीं शिवा चौधरी जी और अमन राजगिल फैन फॉलोइंग इतनी है कि सभी लोग इसको उनको अटेंड करना और सुनना पसंद कर रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन की वजह से वेन्यू आपने चेंज कर दिया, साफ सी बात है कि क्राउड काफ़ी आएगा और यूथ आएगा। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो व्यवस्था कैसी रहेगी? सिक्योरिटी का हमने इस बार ही सारा नज़र में रखते हुए मन्नी ढिल्लों जी को हमने सिक्योरिटी का टेंडर दिया है। प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको इस चीज़ में अपना साथ दें। बाकी सिक्योरिटी के लिए मन्नी ढिल्लों हम
हर बार ही हायर करते हैं, तो उनका अच्छा कोई रिस्पॉन्स। प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई राजनीतिक नेता भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे? नहीं जी, नहीं, किसी सोशल प्रोग्राम है सर, कोई भी स्पोर्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका आशीर्वाद और सपोर्ट रहेगा ही। और मन्नी लीलन जैसे कबीर ने बताया, हमेशा हिसार में सिक्योरिटी बड़े प्रोग्राम में बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो वो हमारे साथ एज ए सपोर्टर जुड़े हैं। आज वो चंडीगढ़ है तो है, और हमारे साथ और भी अन्य साथी हैं जो नए जुड़े हैं, जैसे बीबी फ़ोन से हैं, चिराग जी हैं, विजय मोबाइल से विजय जी हैं, और प्रिंस है, बलदेव फार्म से हैं जी, जगदेव फार्म से हैं, बहुत अच्छे इनका हनी है। तो ऐसे कई सारे लोग हमारे साथ जो इस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं। क्या कोई और भी हरियाणवी कलाकार यहाँ पर शिरकत करेगा? हरियाणवी कलाकार और भी आएंगे, बट परफॉर्मेंस जो रहेगी वो मेन क्या रहेगी, अमन राज गिल और क्या नाम है, शिवा चौधरी की रहेगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमने जैसे आपको बताया कि अजय बक्ता जी ऑफिशियली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी वीडियो आ चुकी है, आज पेज पर हम ऑफिशियल लाइव करेंगे। वेन्यू के कारण हमने अभी लाइव नहीं की थी, तो अजय बक्ता जी हमारे साथ ऑफिशियल जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी आकर थोड़ा वो भी प्रस्तुति दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेन हमारे जो मेन आर्टिस्ट रहेंगे वो अमन राज गिल एंड शिवा चौधरी है, जिनके फेमस सॉन्ग्स आप लोगों ने सुने। मनमोहन जी, अगर आपने कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट की थी इस कॉन्सर्ट को लेके, और अभी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आपने वेन्यू भी चेंज कर दिया, तो क्या जो मैसेज आप यूथ तक पहुंचाना चाह रहे थे, आपको लगता है वो यूथ तक पहुंचने में सक्सेस हो रहा है? मैम, यूथ तक तो मैसेज पहुंच ही रहा है, और मैं ये मानूंगा कि हमने तो अभी आउटडोर प्रमोशन तो की नहीं थी, आप लोगों ने जो वीडियोस कवरेज की थी और सभी साथियों ने जो किया था उससे रजिस्ट्रेशन आए, तो मुझे तो लग ही रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो बहुत लंबा फॉर्म था जिसमें हमने फीडबैक भी लिया है, आपको कौन सी टाइप की टिकट चाहिए, प्रीमियम, वीआईपी, और इवन हमने ये भी पूछा है नंबर ऑफ टिकट्स। तो 7 to 8 फील्ड्स का ये फॉर्म है हमारा, तो जो अगर मान लो 450 लोग जो भी फिल किया है, तो मुझे लगता है कि यूथ इसको सपोर्ट कर रहा है। और इसी के साथ हम अपना इसके अंदर एक एंथम भी लॉन्च कर रहे हैं, मतलब रेगेलिया इवेंट्स अपना एक एंथम से नो टू ड्रग्स पे 3 गाने लॉन्च करेगा, जो कि हम उस दिन ही चलाएंगे, ताकि लोग उसको एंथम की तरह सुने, ये ना रह जाए कि हम जैसे से नो टू ड्रग्स इतना बड़ा स्लोगन हम हमेशा ही सुनते आ रहे हैं, तो इसी के रूप में हम एक गाना भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि हो सकता है पहले कर दें या उस दिन कर दें, जो कि से नो टू ड्रग्स को लेकर टीजर। मैम, से नो टू ड्रग्स का वो तो अभी मैम अभी प्रोसेस में है, अभी अब मतलब ऑनलाइन इंस्टा पर ही आउट करेंगे। लेआउट कैसा रहेगा, लेआउट थोड़ा दिखा सकते हैं? लेआउट बता दीजिए किस तरह का रहेगा कि भीड़ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये प्रॉपर लेआउट बनाया गया है, ये जो है जिसके अंदर हमने फैन पिट है। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा, हमने स्पेशल स्टेज के पास सिर्फ ही 60 कपल्स का फैन पिट रखा है, जिसको हम फैन पिट बोल रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि कपल्स आएंगे और इन्जॉय करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक वीआईपी सेक्शन है, मीडिया साथियों के लिए प्रॉपर एक सेक्शन है, उसके बाद हमारे पास जो स्टैंडिंग सीट्स है वो है। इन सारे पूरे ग्राउंड को हमने 5 एरिया में डिवाइड किया है, और इन 5 एरियाज के अंदर हमारे पास प्रॉपर बाउंसर की टीम जो मन्नी जी ने प्लान की है वो प्रॉपर तरीके से करी है। गेट की सिक्योरिटी, उसके बाद एंट्री पे, उसके बाद चेकिंग पर, फिर उसके बाद जब अंदर भी जो मूवमेंट चलेगी वहाँ भी। और जैसा कि कबीर भाई ने बताया कि हम प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे, मिलके आएंगे कि वो हमें उस दिन कुछ सुरक्षा प्रदान करें और हमारे इस इवेंट को थोड़ा और बढ़ा। लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं? एक में मनोज जी, आपने भी बोला कि वेदर की प्रॉब्लम रहेगी नहीं रहेगी, तो उस पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, हमारा जो तुलिप रिजॉर्ट है वो पूरा वाटर प्रूफ है, पूरा हमने साइड से उसको कवर कर रखा है। मलिक साहब हमारे साथ हैं, जितेंद्र मलिक जी, जो मलिक टेंट डेकोर का काम करते हैं। तो कबीर भाई 2-4 दिन पहले मेरे से मिले थे, तो सारी उन्होंने डिस्कस करी थी, हमने इस चीज़ के बारे में पूरी डिस्कस करी थी। अगर बारिश आ जाए या कुछ तूफान आ जाए, तो जैसा आपको ऑडिटोरियम में फील आएगी वहाँ पे HU वाले में, उससे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लस ही फील आएगी, क्योंकि उसका जो इंटीरियर है, जो सारा डेकोर है, वो काफ़ी प्रीमियम लेवल का है। और इस हार में सबसे पहले वाटरप्रूफ भी किसी ग्राउंड को किया था, तो वो मलिक साहब ने और हमने ही मिलके करा था, तो आपको वेदर की किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिक्योरिटी तो मनी ढिल्लों जी पास है ही, तो वो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। इवेंट की जान म्यूजिक होती है, हिसार की आन बान शान डीजे नशा, नवीन भैया है वो हमारे साथ हो जाए। नो डाउट हरियाणा सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी रन किए जाते हैं, तो क्या आप लोगों ने ये प्लान किया था कि अगर नो टू ड्रग्स हम लोग जब ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे या फिर इसकी कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो सरकार का भी साथ लेंगे, या फिर सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग आपके पास आ रहा है? मैम, अभी नहीं है, अभी तो हम एक इनिशियल फेज पे हैं। जैसे अब हमने किया है, तो हम ये चीज़ें प्रेजेंट करेंगे। हमारा जो हरियाणा टूर हमने जो उद्देश्य लिया है, तो हमें पहले हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले टीम जुड़ती है। आप पिछली पीसी में देख रहे थे, हम 8-10 लोग थे, आज हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। तो ये जो परिवार जैसे जैसे बड़ा होगा, आप लोगों का साथ रहेगा,
रहेगा तो क्या रहेगा, फिर हम सरकार के पास जाके कुछ प्रपोजल रखेंगे जो हमारे माइंड में है। हाँ जी अमित। मोहन जी, सोच अच्छी है, इवेंट फर्स्ट टाइम आप जो है करने वाले हैं और मुहिम बहुत अच्छी है, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा? अंजाम ऐसा देखिए, कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कॉन्सर्ट बहुत अटेंड करे हैं, बट पहली बार ऐसा होगा कि एक सिंगर से हम प्लेज करवाएंगे, होने वाला है उस 5 मिनट के अंदर। वो मैं चाहूँगा मीडिया साथी को उस दिन की वो रिकॉर्ड करें, जब 1500-2000 लोगों की गूंज उठेगी से नो टू ड्रग्स की एक गानों के साथ, तो वो चीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रेजेंट भी करें। और मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे स्टेप से ही हम कुछ चेंज ला सकते हैं। उस इवेंट में ऐसा क्या रहेगा कि जिसको सुनने के बाद कोई भी ड्रग लेता हुआ लड़का अपने आप को चेंज कर लेगा कि आज मैं ड्रग ले लूं? देखिए मैम, चेंज की बात नहीं होती। देखिए उसके अंदर हम एक पूरा पीपीटी और प्रेजेंटेशन रखने वाले हैं कि ड्रग्स के प्रॉब्लम क्या क्या होती है। देखिए मैम, इस चीज़ के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं, हम उसमें एक्सपर्टीज नहीं है हमारी। हम अभी ये कर रहे हैं, से नो टू ड्रग्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस करें। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि कचरा मत फेंको, स्वच्छ अभियान ये पहले भी चल रहा था, बहुत पहले से चलता आ रहा, बट जब सरकार बीजेपी आई, मोदी जी आए या और भी सरकारों ने इनको सपोर्ट किया, तो उस कारण में आपने देखना कि एक फोबिया बन गया। लोगों ने चाहे वो किसी तरीके से भी चलाया, झाड़ू लगाई या कुछ भी करा, तो वो एक माइंड में जब बार बार क्लिक होता है तो है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जो लोग इस पर काम करेंगे, बट हम ये कह रहे हैं कि आप उसकी तरफ सोचिए भी मत, उसके सर्कमस्टांसिस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होगी। जब एक आदमी दिखाता है तो वो कुछ समझ सकता है, किसी को पता ही नहीं है कि उसके बाद होगा क्या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग ये सोचते हैं एक बार करके देख लो क्या फर्क पड़ रहा है, पर वो करके देखना ही फर्स्ट स्टेप आपके लिए गलत साबित हो सकता है। वो हमने वहाँ पे किया है और हम किसी डॉक्टर टीम से भी बात कर रहे हैं कि जो हमारे को एक अच्छे मैसेज बना कर दें, हम उनका इंटरव्यू लेंगे और हमारे सोशल मीडिया पर पूरे प्रॉपर तरीके से ये से नो टू ड्रग्स का पूरा चल रहा है, आप किसी भी चीज़ से देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।